महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई। अजीत पवार दिल्ली में चाचा शरद पवार को बधाई देने उनके घर पहुंचे। असल में आज शरद राव का बर्थडे है। आज शरद पवार 84 साल के हो गए। हर साल शरद पवार के जन्मदिन पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। परिवार के सारे मेंबर्स दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन सबके मन में सवाल था, क्या अजीत दादा आएंगे या नहीं। अजीत पवार पूरे परिवार के साथ पहुंचे। शरद पवार ने समर्थकों के साथ तलवार से केक काटा। अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी सुनित्रा पवार, बेटा पार्थ पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी थे। दरवाजे पर सुप्रिया सुले ने अजीत पवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सुनित्रा पवार और पार्थ पवार को गले लगा लिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस वक्त अजीत पवार वहां पहुंचे, तब वहां उनके भतीजे योगेंद्र पवार और रोहित पवार भी मौजूद थे। अजीत पवार और शरद पवार के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अजीत पवार ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। इस मीटिंग का कोई सियासी मतलब नहीं है। साहब का 12 दिसंबर को बर्थडे रहता है। हमेशा उनको मिलते हैं 12 दिसंबर को। उसी हिसाब से आज आए थे उनको विश करने के लिए, उनको दर्शन लेने। चाचा भतीजा एक साथ आएंगे, लोग उम्मीद कर रहे हैं। अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़कर हारने वाले उनके भतीजे योगेंद्र पवार भी आज शरद पवार के घर पर ही मौजूद थे। योगेंद्र पवार ने कहा, चुनाव की बात चुनाव के साथ खत्म हो गई। अब परिवार के सब लोग एक हैं, साथ साथ हैं। जैसे पहले मिलते थे वैसे ही अब मिल रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जो हमारी पंजी है, ग्रेट ग्रैंडमदर, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि विचार अलग हो सकते हैं, पर परिवार में कुछ ऐसा राजनीति लाना नहीं चाहिए। और इसलिए अभी पवार साहब वो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, दादा के वो चाचा है, और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए अजीत दादा आए और उनसे मिले। हर साल ऐसे ही करते हैं। इसी साल भी हम सब इधर आके पवार साहब का आशीर्वाद लेंगे। रोहित पवार ने कहा, यह संयोग है कि आज पूरा परिवार दिल्ली में था। सब ने मिलकर शरद पवार का बर्थडे सेलिब्रेट किया। रोहित पवार ने कहा, यह खुशी का मौका था। अजीत पवार ने कहा, यहां आकर अपने परिवार की परंपरा को जिंदा रखा है और यह बड़ी बात है, और पूरा परिवार इस परंपरा को कायम रखेगा। पवार साहब दिल्ली में थे, अजीत दादा दिल्ली में थे, और आज पवार साहब का 85th बर्थडे है, तो कोइंसिडेंस था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो हमारी संस्कृति होती है, उस संस्कृति में हम सब जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं वो बाजू रखते हुए, जो हमारा फैमिली रिलेशन है या ट्रेडिशन है, वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अजीत दादा आए, उनके साथ उनकी वाइफ हमारी काकी वहाँ पे आई थी, मेरा भाई आया था, और उनके साथ अलग नेता भी आए थे, और साहब सब ने पवार साहब को विश किया। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइन है, मे नॉट बी पॉलिटिकली, बट एज फार एज कल्चर इज कंसर्न, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कल्चर के हिसाब से। पवार परिवार भी कमाल का है। जब ये लगता है कि परिवार टूट गया, राजनीति के कारण रिश्तों में दरार आ गई, अब ये कभी एक नहीं हो पाएंगे, उसके थोड़े दिन बाद सारा परिवार एक साथ नजर आता है, हंसता खिलता दिखाई देता है। परंपरा की बात होती है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब लोगों को लगता है कि परिवार एक है, सब साथ साथ हैं, राजनीतिक राइवलरी का रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके कुछ ही दिन बाद चाचा भतीजा अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, पार्टी तोड़ देते हैं, एक दूसरे को खत्म करने की कसम खाते हैं। इसमें परिवार के बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसलिए यह परिवार कब एक हो जाएगा, कब अलग हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। पवार परिवार की माया सिर्फ भगवान जानते हैं।